बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुलिस्तान फेसबुक लाइव नशरियात में आप सभी का इस्तकबाल है। आज बात करेंगे हम मौसम से मुतलिक और इसके अलावा हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आज के मकामी अखबारात में किन खबरों को नुमाया तौर पर शह सुर्खी में जगह मिली है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आगाज में बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार जो कोविड-19 केसों में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, उसमें 786 नए केसेस आने के साथ ही जम्मू कश्मीर में और क्या कुछ खास अभी तक रहा उस पर नजर डालेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जब कोविड-19 ने कहर बरसाना शुरू किया और अपनी पहली दस्तक में ही जब तबलीगी जमात से वाबस्ता, उसके बाद खानियार की फैमिली, नटीपोरा के कमसिन बच्चे काफ़ी माइनर थे, उसके बाद लोग ज़्यादा एहतियात करने लगे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने अपनी आदतें जो है वापस उसी में सांचे में डालने शुरू की जिस पे एक साल पहले थी। आज एक साल मुकम्मल हो गया जब जम्मू कश्मीर में खासकर वादी में तालीमी इदारे लगातार बंद है। एक साल पूरा हो गया और आशुरा के मौके पर कश्मीर में मुकम्मल तौर पर जो इज्तिमा थे उन्हें अब की बार नहीं बरामद होने दिया गया। आज़ादारों के जुलूसों पर लगातार पाबंदी आयद रही। मीरगुंड, बडगाम और बारामुल्ला में इज्तिमात बरामद किए जा सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया और एलईटी से वाबस्ता 3 मिलिटेंट और 1 एएसआई जम्मू कश्मीर के पांथा चौक श्रीनगर इलाके में कल मुखसर झड़प के दौरान हिलाक। एडवाइजर और रियासती पुलिस के चीफ ने एएसआई को जब्त अल्फाज में किया खराज पेश, कहा इनकी कुर्बानी आज। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस पर एक लंबा चौड़ा प्रोफाइल जो है वो भेजा है जिसमें उनकी तारीफ, तायद और गुज़श्ता 10-15 बरसों से श्रीनगर शहर में एसओजी के साथ वाबस्ता रहने के दौरान उनकी आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस और बाकी चीज़ों पर भी नज़र डाली जा चुकी है। और 786 फ्रेश केस आने के साथ ही कश्मीर जो है वो 37,000 तक पहुंच गया। जो मुतासिरीन की तादाद है वो जम्मू कश्मीर में 37,000 के आसपास चली गई है। और जब लद्दाख की हम बात करते हैं, लद्दाख ने 4 मजीद कोविड-19 डेथ्स के साथ 19 मौत वाक़या हुई और टोल जो है लद्दाख का वो 32 तक पहुंच गई। और इंडिया ने अब 78,000 फ्रेश केसेस जो हैं वो बीती रात में क्रॉस किए। 78,000 लोग जो हैं अब पूरे हिंदुस्तान में जो है रात में पॉजिटिव पाए गए हैं। और ग्लोबल एक्सेस सरप्रास के मुताबिक 25 मिलियन मार्क वाशिंगटन में 30 अगस्त को अब इन केसों की तादाद पहुंच चुकी है। अब नजर डालते हैं आज मकामी अखबारात ने किन खबरों को नुमाया तौर पर शह सुर्खी में जगह दी है। तलत परवेज ने कुपवाड़ा में कॉलेज के कामकाज का लिया जायजा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा में आज खबर की तफसील कुछ इस तरह से है। महकमा आला तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी तलत परवेज रोहिला ने शुमाली कश्मीर जिला कुपवाड़ा का काम काज का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ कॉलेजों का भी दौरा किया। उनके हमरा डायरेक्टर फाइनेंस HED अब्दुल मजीद और नोडल प्रिंसिपल कश्मीर यास्मीन अशाई, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग फयाज अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबर फर्स्ट इंडिया से जो कि जयपुर से शाया होता है। आज इंतहाई अहम खबर सफ़े अव्वल पे चाइना के हवाले से इसमें लगी हुई कि चाइना में क्या मामला है। पोस्ट गलवान नेवी डिप्लॉयज warship to South China Sea. The immediate deployment had a desired effect on China Navy as the complaint to India side about the India warship presence. इसी खबर से एक और इसी अखबार से एक और खबर है, इंतहाई अहम खबर है जो कि DSP देविंदर के हवाले से लगी है। फर्स्ट इंडिया रकम 13 से अपने सफ़े अव्वल में पुलिस ऑफिसर थी टेररिस्ट किल्ड इन गन फाइट इन J&K। और इसी के साथ इंतहाई अहम खबर देविंदर सिंह के हवाले से इसी सफ़े पर पाक वांटेड देविंदर टू फाइंड कंटेक्ट इनसाइड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सस्पेंडेड डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस Jammu and Kashmir Devinder Singh, who has been charged sheeted by the NIA for providing support to banned militant outfit Hizbul Mujahideen, was tasked by Pakistani handler with an establishing contact in Ministry of External Affairs। ये खबर आज जो है ये मकामी अखबारात में शाया हुई है।
अजय माकन के दौरे राजस्थान के हवाले से भी खबर लगी है। पोस्ट गलवान नेवी डिप्लॉयज वॉरशिप टू साउथ चाइना, और अजय माकन की खबर लगी हुई है कि AICC General Secretary in charge for Rajasthan Ajay Makan on Sunday accused the BJP of killing democracy by misusing investigative agencies and through its money power. He said that the BJP murdered democracy in Madhya Pradesh, Karnataka, Goa, Manipur, but faced defeat in Rajasthan. इस अखबार के बाद अगला अखबार जो है उसकी बॉटम सुर्खी है, जो कि गुजरात एडिशन है। गुजरात एडिशन की बॉटम सुर्खी इसी फर्स्ट इंडिया से, NCOW has killed 35k people in Gujarat in past 5.5 months. Fresh 1.272 cases, 1.092 cases in discharged and 17 deaths, total 95,155 cases, 76,757 discharged from Gujarat. ये तो गुजरात का हाल है। गुजरात का हाल जानने के बाद रोजनामा असफा ने आज जम्मू कश्मीर से किन खबरों को नुमाया तौर पर शह सुर्खी में जगह दी है। मरकजी वजीर दाखिला के हवाले से खबर है, वजीर दाखिला तेजी से हो रहे हैं सेहतियाब। प्रणब मुखर्जी गहरी बेहोशी की हालत में बदस्तूर। कोरोना वायरस ने मजीद 9 अफराद की जानें ली। जम्मू कश्मीर में अमवात की तादाद 700 पार कर गई, 449 सेहतियाब हो गए। सिर्फ माह अगस्त में 16 जंगजुओं में समेत 33 अफराद अज जान। साल रवां आला कमांडर समेत 161 जंगजुओं और 61 फोर्स एहलकार हिलाक हो चुके हैं। पांता चौक हमला, हमने तजुर्बाकार ऑफिसर खोया। जडब में काफी अरसे से सरगर्म लश्कर कमांडर हिलाक। डॉक्टर अब्दुल्ला का आज बयान जो है शह सुर्खी के साथ शाया किया गया है। हम किसी के कठपुतली नहीं है। डॉक्टर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को जवाब, आज अचानक हम क्यों अच्छे लगने लगे। सफेद हाथी दिखाकर कुछ हासिल नहीं होगा। एनसी ने 70 बरसों से लोगों को किया गुमराह। भाजपा जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का बयान। बुजुर्गों को भी तमाम सहूलियात मुहैया की जाए, वेंकैया नायडू का बयान। काबिल और बासलाहियत बनने में गजा का किरदार बहुत अहम। गजायत की इस तहरीक में अवाम की शिरकत बहुत लाजमी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का बयान। हंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का इजलास, कुपवाड़ा में पीडीपी को बढ़ा धचका। कई कारकुन बीजेपी में हुए शामिल। हंदवाड़ा में ही यूथ कन्वेंशन का इनेकाद, मुख्तलिफ तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। रोजनामा असफा के बाद प्रेशर्स कश्मीर, लेकिन उससे पहले यह खबर कि कल कोविड-19 पॉजिटिव केसों में मजीद 2 अहम इजाफे हुए, जब जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के 2 अहम लीडरान अशोक कौल और विबोध गुप्ता को मुस्बत केसेस आए हैं। वो राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकी होने जा रहे थे, लेकिन रैपिड टेस्टिंग के जरिए उन्हें फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी के उसी दिन के आर्डरनामे के तहत उन्हें टेस्ट करने पड़े, और 10 से 8 लीडरान जो मजीद मौजूद थे उनके टेस्ट नेगेटिव आए। लेकिन अशोक कौल और विबोध गुप्ता के टेस्ट पॉजिटिव आने के साथ बीजेपी ने उन लोगों से इस्तदा की है जो उनके साथ राब्ते में रहे, क्योंकि दोनों लीडरान एक हफ्ते से कश्मीर में मुख्तलिफ पार्टियों, मुख्तलिफ ओहदेदारों से मिलते रहे और रामादो से भी मिले थे, जिसका गालिबन मतलब यह हुआ कि दिल्ली से यहाँ तक फौरी तौर पर उन लोगों को टेस्ट करने होंगे जो राम माधव और उसके बाद अशोक कौल और विबोध गुप्ता से राब्ते में रहे। अशूरा ऑब्जर्व्ड इन कश्मीर, JCO killed in cross LOC firing, केएस ऑफिसर सस्पेंडेड। और डॉक्टर हसीब द्राबो का बयान भी आज खबर में शाया किया गया। एयर वर्क्स अपॉइंटेड हसीब द्राबो एज डायरेक्टर ऑन बोर्ड। ये एयर वर्क्स की बात है कि डॉक्टर हसीब द्राबो को इन्होंने डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया हुआ है। और इस खबर के बाद अब अगली खबर जो लेंगे वो है रोजनामा कश्मीर उज़्मा और उसके बाद ग्रेटर कश्मीर से। कश्मीर उज़्मा आज के अखबारात में नुमाया तौर पर जो शह सुर्खी शाया की गई है दविंदर सिंह के हवाले से है। दविंदर सिंह जासूसी करता था, NIA चालान में इंकशाफ किया और मिनिस्टर ऑफ वजारत दाखिला के साथ राब्ता बढ़ाने के लिए उन्हें कहा गया था।
इंतखाबी हलकों की नई हदबंदी, कमीशन शुमाल मशरक रियासतों और जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। मरकजी महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन बदउनवान को कबल अज वक्त रिटायर करने की हिदायत जारी की गई। सूद वाजबात की अदायगी, जम्मू कश्मीर बैंक की स्कीम इजरा। जारी वबाई मरज की वजह से सामने आ रहे अपने कर्ज दहंदगान की माली मुश्किलात का जायजा लेते हुए जम्मू कश्मीर बैंक ने पहले से ही अपने कर्ज दहंदगान को अपने वर्किंग कैपिटल खातों में 31 अगस्त 2020 को खत्म होने वाली 6 माह की मोखरी मुद्दत के बारे में भी खबर तफसील के साथ शाया हुई है। मुल्क में एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा केसेस 78,761 मुस्बत, दुनिया भर में रिकॉर्ड कायम। लद्दाख में कोरोना वायरस से मजीद 4 अफराद फौत हो गए और इस तरह से मरकजी जेर इंतजाम लद्दाख में अब तक 32 अफराद लुक़्म अजल बन गए। इसी खबर के यौम आशुरा पर शहर में बंदिश है। जुलजना के जुलूस नहीं निकाले जा सके। मीरगुंड, देलिना और पटन में बरामद जड़ी बल में पुरतशद्दुद झड़पें, पैलेट और पथराव से मुतअद्दिद आज़ादार और 15 पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। रोजनामा ग्रेटर कश्मीर आज के सफ़े अव्वल की चंद खबरों में रकम तराज है। ट्रैफिक प्लाइज फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू ऑन हाईवे। लेकिन इंतहाई अहम खबर कि अभी पंथियाल के मकाम पर कौमी शहरा पर भारी चट्टानें खिसकाने से और लगातार गैर मुतवक्को बारिशों की वजह से फिलहाल जो कौमी शहरा है एक बार फिर बंद हो गया है। कश्मीर रिंग रोड प्रोजेक्ट स्टिल स्टक एट लैंड एक्विजिशन स्टेज, यानी जो जमींदार जिन किसानों ने जमीना देनी थी रिंग रोड के लिए वो नई रेट का मुतालबा करते हैं और कहा कि गए वो दिन जब पुरानी रेटें उसे जमीना दिया करते थे, आज को आपको नई रेट देनी होगी। डीसी पुलवामा सस्पेंडेड 6 पटवारीज ऑर्डर्स डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। LG Sinha calls for creating healthier entrepreneurial ecosystem in J&K। रोजनामा ग्रेटर कश्मीर की सुर्खी के बाद रोजनामा निदाई मशरिक पे एक खबर यहाँ पर आपको बता दूं कि कल इंग्लैंड और पाकिस्तान के माबैन जो T20 मैच खेला गया, पहला मैच बारिश की नजर हुआ। पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवरों में 196 रन बनाए। बाबर और हफीज ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है वो इंग्लिस्तान के बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई और हर गुजरते लम्हे के साथ मॉर्गन ने बेहतरीन शॉट्स और अपनी टीम को फतह दिलवाने में अहम रोल अदा किया। तो नाज़रीन, जाते जाते एक बार फिर बता दूं, मौसम से मुतल्लिक इस वक्त श्रीनगर शहर और मुतअद्दिद इलाकों में, कश्मीर के और जम्मू के ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला तेज होता गया और कल रात से ही ये बारिशें जो थी वक्फे से जारी रहीं। कौमी शहरा पर ट्रैफिक चलना चाहिए था, लेकिन इसके बाद पंथियाल, शैतान नाला और आगे बैटरी चश्मा के आसपास में लगातार बारिशों की वजह से चट्टानें कई जगहों पर खिसकती हैं, जिसकी वजह से कौमी शहरा पर ट्रैफिक जो है फिलहाल बंद कर दिया गया। अगर आप जम्मू कौमी शहरा का हाल मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन अगर आप सफ़र के लिए जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा एहतियात करें, बारिशें बहुत ज़्यादा है। हालांकि महकमे मौसमियात ने इस तरह की कोई पेशगोई नहीं की थी कि इस तरह की बारिशें हो जाएंगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर में अभी तक के इस सुबह के एडिशन में बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अब अगली मुलाकात गुलिस्तान टेलीविजन चैनल पर जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। सलाम जम्मू कश्मीर में। फिलहाल हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।